भारत का इतिहास समृद्ध और विविधताओं से भरपूर है और इस इतिहास के पन्नों में मौर्य साम्राज्य एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मौर्य साम्राज्य न केवल भारतीय राजनीति और प्रशासन का आधार बना, बल्कि इसके शासकों ने भारतीय संस्कृति और समाज को नई दिशा दी। आज हम आपको इस काल की गहरी यात्रा पर ले चलेंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद वो एक महान नेता और शासक बने। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सम्राट धनानंद को हराया और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और एक सशक्त प्रशासन की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार उस समय के महान शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट के साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में भी शामिल था। अलेक्जेंडर के बाद उनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य साम्राज्य के साथ संधि की। सेल्यूकस ने मौर्य साम्राज्य के साथ संधि की और कुछ हिस्सों को चंद्रगुप्त को सौंपा, जिससे मौर्य साम्राज्य का विस्तार और भी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन किया। बिंदुसार का शासनकाल 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। उन्होंने अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। हालांकि उनका शासनकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। अब हम आते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अशोक पर। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ। प्रारंभ में वो एक क्रूर सम्राट थे, लेकिन कलिंगा युद्ध के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कलिंगा युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाया। उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने सिद्धांतों को प्रचारित किया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेखों का निर्माण किया, जिनमें उनके धर्म, नीति और शासन के सिद्धांत थे। इन शिलालेखों में अशोक ने अहिंसा, दया, सत्य और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य में सुधार किए, समाज के निचले तबकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई और मानवाधिकारों की रक्षा की। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे और साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। धीरे धीरे साम्राज्य में विघटन हुआ और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत किया। मौर्य साम्राज्य न केवल राजनीति में महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक योगदान भी गहरा था। मौर्य काल में कला, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। अशोक के शिलालेख और धर्म के सिद्धांत आज भी भारतीय समाज में प्रभावी है। मौर्य काल की कला और वास्तुकला ने भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे महान अध्यायों में गिना जाता है। मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमें शासक की शक्ति, उनके शासन की नीतियों और समाज में उनके योगदान के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। चाहे वो चंद्रगुप्त का साम्राज्य निर्माण हो या अशोक का धर्म परिवर्तन, मौर्य काल ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक नया दृष्टिकोण और दिशा दी। इस यात्रा के साथ हम मौर्य काल के शाही इतिहास को सहेजते हैं